हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल जहां के आपकी समस्याओं का हम और आप मिलके समाधान ढूंढते हैं। आप लिखते कहाँ हैं? लिखते हैं आप questionjeet@gmail.com पर। आप लोग अचीवमेंट्स नहीं लिख रहे हो यार, अचीवमेंट भी लिखो ना अपने यार, answerjeet@gmail.com पर। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस कर दो। जैसे ही नया एपिसोड आता है खटाक से आपके पास पहुंचेगा, आप उसको देखो, बढ़िया लगेगा, आपको इंस्पायर हो गए आप, और उसकी जो समस्या है उसका समाधान आप जानो, और अगर किसी और की समस्या है तो उसको भी वो समाधान दो, उसको भी इन्वॉल्व करो इस प्रोग्राम के अंदर। अपना परिवार बहुत बड़ा बनाना है, ठीक है, और आप हमारी मदद करो उस परिवार को बड़ा बनाने में। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी से। आज की स्टोरी है शिवाजीराव गायकवाड़ की। नाम नहीं सुना आपने? रजनीकांत का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, रजनीकांत का रियल नेम है शिवाजीराव गायकवाड़। और चैप्टर 2 लीन ऑन मी में आज बड़ी अनोखी समस्या है, जिसमें एक लड़की लिखती है कि उनकी दोस्ती हो गई है उनकी बड़ी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड से। तो वो पढ़ेंगे क्या लिखती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले चैप्टर से, इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी है नन अदर देन द सुपरस्टार रजनीकांत। जी हाँ, इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है शिवाजीराव गायकवाड़। इनका जन्म एक मराठी परिवार में हुआ, बेंगलोर के पास, कर्नाटका में। और इनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे, इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। इनकी माँ इन्हें छोड़ के चली गई जब ये 9 वर्ष के थे। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं रजनीकांत। इनकी प्राथमिक स्कूलिंग यानी कि अर्ली स्कूलिंग इनकी अपने एरिया में ही, अपने जहाँ रहते थे बेंगलोर के पास, अपने सबर्ब में ही हुई। फिर कुछ साल बाद जब इनके पिताजी रिटायर हो गए और ये अपने घर में मूव कर गए, जहाँ इन्होंने अपना छोटा सा घर बनवाया था इनके फादर ने, वहाँ जब सब ये मूव कर गए तो इनको डाल दिया गया रामाकृष्ण मिशन में, जहाँ पे इन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ से इनको स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बारे में बताया गया। तो जो कहे ना आपको रजनीकांत पढ़े लिखे नहीं है, उनको बता देना है ये बात। वेदों के ज्ञाता को दुनिया में इज्जत दी जाती है, हम ही नहीं देते इंडिया में यहाँ पे। तो वेदों के ज्ञाता है रजनीकांत। चलिए कमिंग बैक टू द स्टोरी। आफ्टर स्कूलिंग इन्होंने बड़े सारे ऑड जॉब्स किए, कूली का काम किया, कारपेंटर का काम किया। फिर इनको एक परमानेंट नौकरी मिली बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस BTS में, कंडक्टर की नौकरी मिली। उन्हीं दिनों की बात है, इनके मित्र राज बहादुर ने इनको कहा कि आप मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो। शुरू से इनको एक्टिंग का, ड्रामा का, इन सब चीज़ों का बड़ा ही शौक था, और स्कूल लेवल में और जूनियर स्कूल में हर जगह ये लोग एक्टिंग और ड्रामा बहुत करते आए थे, और बड़ा एक दिल से जुनून था। इसलिए इन्होंने अपने मित्र की बात मानी और मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिया। फॉर्चुनेटली इनका हो भी गया। वहाँ जब ये कोर्स कर रहे थे, ड्यूरिंग द कोर्स इनकी मुलाकात हुई के बालाचंद्र जी, बहुत ही फेमस और बड़े डायरेक्टर रहे हैं साउथ के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इनको एडवाइस किया, भाई तुम तमिल सीखो यार, ठीक है। तो एक इंसान मराठी घर पे बोलते थे, कन्नड़ा बाहर बोलते थे, अब इनको तमिल भी सीखनी थी। तो एक सुपरस्टार का जन्म वहीं हुआ। जी हाँ, वहाँ जन्म हुआ रजनीकांत का। रजनीकांत ने पहले कई छोटी बड़ी फिल्में करी, छोटे छोटे साइड रोल से शुरू किया, और फिर पहुंचे अपनी बुलंदी में, जहाँ आज है ही बुलंदी, सुपरस्टार वाली बुलंदी। जी हाँ, आज इनकी नेटवर्थ है 365 करोड़, 365 करोड़ की, 365 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। हाईली स्पिरिचुअल इंसान है, डेस्टिनी में और ध्यान में बड़ा बिलीव करते हैं, और बहुत बड़े दानी हैं, पैसा बहुत देते हैं लोगों को, दान बहुत करते हैं। और जैसे हर इंसान के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इनके भी आए। कई बार बीमार पड़े, ये काफ़ी सीरियस बीमार रहे, इनकम टैक्स की रेट्स भी पड़ी इनके घरों पे। लेकिन ये लोग होते हैं रेजिलिएंट। ये जितना मर्जी आप इन जैसे
लोगों को, शख्सियत को दबाने की कोशिश करो, ये कभी दब नहीं सकते। जितने मर्जी हार्डशिप्स आ जाएं, चाहे एक फादर का, कांस्टेबल का बैकग्राउंड हो, कोई पिक्चरों में कोई पकड़ ना हो, लेकिन फिर भी अगर इनको नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 बनना है। ऐसे ही है हमारे शाहरुख खान भी, काफ़ी सिमिलर सी स्टोरी है। नो फिल्म बैकग्राउंड, और जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी कोई बहुत अच्छा फैमिली, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा इन लोगों का, लेकिन ये लोग रेजिलिएंट हैं। ये लोग गिर के उठ के भागने वालों में से हैं। जितने बार आप इनको दबाओगे उतनी ज़्यादा उठ के उतना ऊंचा भागेंगे ये लोग। तो हम भी तो ऐसे ही हैं, नहीं है वैसे ही, हमारा भी तो ऐसे ही है। दबा लो हमें जितना दबा सकते हो, उठ के तो भागेंगे हम लोग। जीत सदैव, है ना हमारा भी मोटो। तो ये थी आज की स्टोरी। अब चलते हैं लीन ऑन मी में, चैप्टर 2 में पढ़ते हैं इनकी ज़रा समस्या क्या है। ये लिखती है, आई एम 18-year-old girl. My elder sister, who is 21-year-old, has had a relationship for last 2 years and they have broken up. My sister has moved on. The boy and me have been talking. We have known each other for a long time as they live in the same building. We have developed a good relationship and I think we love each other. As we spend a lot of time together, will it be wrong to get into a relationship with my sister's ex-boyfriend? तो ये लिखती है, मैं 18 साल की लड़की हूँ, मेरी 21 साल की बहन है। मैं अपने बहन के एक्स फ्रेंड से प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि ये एक ही बिल्डिंग में रहते थे और शुरू से अपनी काफ़ी सालों से बात करते आए एक दूसरे से। तो ये इनको लगाव हो गया है और ये प्यार करने लगे एक दूसरे से। तो कहते हैं क्या ये सही है? शुड आई कंटिन्यू, शुड आई स्टॉप? देखिए, ऑब्वियस इट इज़ एन ऑब्वियस थिंग कि भाई अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है तो यू स्टार्ट लाइकिंग द पर्सन, राइट? डजंट ऑलवेज नेसेसरली वी हैव टू बी लव। ज़रूर नहीं कि आप हमेशा प्यार ही करने लगे, उससे प्यार वाला प्यार, बट हाँ एक लाइकिंग तो ज़रूर बन जाती है। तो पहले तो आप ये समझिए कि आप 18 साल की लड़की हैं, आप उसको एज अ फ्रेंड चाहती हैं या जैसा आपने लिखा है आप उससे एज अ लवर प्यार करने लगी हैं? एक बार ये बैठ के आप अपने आप से पूछिए पहले। अगर जवाब आता है एज अ फ्रेंड लाइक करती हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एज अ फ्रेंड आप लाइक करती हैं, दोस्ती बरकरार रखिए, बात करती रहिए एक दूसरे से, आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप उसको लव करने लगी, अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गई उसके साथ, तो पहले आपको डेफिनेटली अपनी सिस्टर से बात करनी चाहिए। आपकी सिस्टर उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी हैं। 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो योर सिस्टर वुड नो द बॉय बेटर देन यू नो हिम, क्योंकि आपकी सिस्टर और वो साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो आपकी सिस्टर उस लड़के को आपसे बेहतर जानती होंगी मेरे ख्याल से। दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी सिस्टर्स को बताना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अगर उनको कहीं और से पता चला तो वो आपके लिए, आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए, आप तीनों की रिलेशनशिप के लिए बहुत बुरा रहेगा। तो आप पहली चीज़ तो बिफोर डिले, एनी डिले, इफ़ यू लव द पर्सन एज यू से, देन यू मस्ट गो एंड स्पीक टू योर सिस्टर। और अगर वो ओके हैं तब तो ओके है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ओके नहीं है, अगर वो कहती है कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा आप जो कर रहे हो, तो आप उससे पूछो क्यों, वाई इज़ इट नॉट ओके, वाई आर यू नॉट ओके विद इट। तो आपको बताएंगे भाई ये कारण है, या तो लड़का ऐसा है, उसमें ये कमी है, या फिर मे बी आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं हो, जो भी वो कहेंगी, वट एवर रीज़न, लिसन टू हर। Once you know why she is saying no, and if you agree with her, तो agree with her, and if you don't agree with her, if you think नहीं यार जो ये कह रही है शायद सही नहीं कह रही है, तो फिर आप उनको अपना काउंटर रीज़न एक बार देखिए। मान लीजिए वो कहती है कि नहीं यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसका और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है और इस कारण से नहीं रहा है, तो आप उसको एनालाइज करिएगा। जो एकदम मत मना कर, डोंट जस्ट से नहीं यार ये गलत है, नहीं, सोचिएगा इस बारे में। एक बार जो आपकी सिस्टर का फीडबैक मिलता है उसको आप एनालाइज करिए कि वो सही कह रही है या गलत कह रही है। और अगर आपको लगता है कि वो सही कह रही है, तब आप यू शुड जस्ट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द बॉय। क्योंकि क्या है कि
उनकी ज़्यादा इमोशनल और अंडरस्टैंडिंग रही है दोनों की। आपकी अभी शुरुआत है, आप अभी थोड़ी सी छोटी भी हो, 18 वर्ष की हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, तो इट्स बेस्ट दैट यू लिसन टू योर सिस्टर अगर उनको लगता है सही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो सही नहीं कह रही है, यू नो फॉर सम रीज़न इफ यू फील नहीं यार वो शी इज़ जस्ट बीइंग सेल्फिश, वो सिर्फ इसलिए मना कर रही है कि क्योंकि उनके वो एक्स बॉयफ्रेंड रहे हैं और इसलिए मना कर रही हैं, तो फिर आप उनको समझाइए कि क्यों ऐसा करना ज़रूरी है। लेकिन ये बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना बात करे इस रिलेशनशिप में घुस जाएंगी और ये उनको कहीं से और से पता चला जाएगा तो ये ज़िंदगी भर के लिए एक स्ट्रेन क्रिएट कर देगा आप दोनों बहनों के बीच में। एक बार आपकी इनकी बात हो जाए, डिपेंडिंग और वो क्या बताती हैं और आप क्या बोलती हैं, आप ज़रूर हमें लिखिएगा वापस। यू मस्ट राइट बैक एंड देन वील गाइड यू अकॉर्डिंगली। अगर आप अपना समाधान ढूंढ सकती है, आपको लगता है कि हाँ भाई एक सोल्यूशन मेरे को मिल गया है एंड आई कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू इट, जो वो कह रही है शायद सही है या मैं उनको कन्विंस कर सकती हूँ, वो अब मेरे को कन्विंस कर सकती है, अगर वो चीज़ सेटलमेंट हो जाती है तब तो दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं होती है तो आप हमें फिर लिखिएगा, हम फिर आपसे बात करेंगे, फिर उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो आपकी सिस्टर और आपने डिस्कस करा है। ठीक है, तो लिखिएगा ज़रूर, आई विल वेट फॉर योर मेल। तो ये था आज का एपिसोड। कीप राइटिंग, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे को शाबाशी देते हो ना, बेल आइकन दबा के और सब्सक्राइब करके और लाइक करके, इतना अच्छा लगता है दिल को यार, बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।